देव्या ॐ नमः सिद्धेभ्या सिद्धेभ्या काउन्नमुक्काणम् अरिहन्ताणं दैवसेदाणम् आयरिवज्जायाणं लुय्मिया सविसाहुडं दिगंबरजो न जबीयजुत्तो न चाम्बरे सातिमणो विशुद्धो सपादिजन्तो बुद्धो न गम्बो तं गोमेटे संबळिमां विनित्यम् तं गोमेटे संबळिमां विनित्यम् तं गोमेटे संबळिमां विनित्यम्। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खज्जर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य स्वाट विराक्ष सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान एक स्वाट विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, द्वादशांग जन्माणी माता की। बंधुओं कि जिंदगी का हिस्सा, कि मेरी जिंदगी का हिस्सा अभी तक शुरू नहीं हुआ होता, कि मेरी जिंदगी का हिस्सा अभी तक शुरू नहीं हुआ होता यदि जिंदगी को बनाने वाला, जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला यदि ऐसा गुरु ना मिला हुआ होता। क्योंकि कभी डांटते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं। ये गुरु मेरे कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं। सही रास्ते पर चलना ये हमें सिखाते हैं। जिन्होंने हमें जमी से आसमां तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें जमी से आसमां तक लाया, उसे हम अपना गुरु नहीं, उसे हम अपना भगवान मानते हैं, उसे हम अपना भगवान मानते हैं। बंधुओं, जिंदगी में यदि सबसे कठिन यदि कोई है, यदि कुछ है तो है गुरु के उपकारों को कहना। ऐसा कोई कितना भी बड़ा वक्ता हो, वह कभी अपने गुरु के उपकार का बखान नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि वास्तविकता में मुझे 8 साल में यदि सबसे ज्यादा खुशी का यदि कोई दिन था तो वह दिन कल का था, जब मैंने आज के दिन आचार्य भगवान से भीलवाड़ा में आज के ही दिन मैंने प्रार्थना किया था। वह प्रार्थना भगवान कल भगवान ने अपने प्रवचन में जब कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने गुरु से तो कहा था कि 2 शब्द याद रखना गुरु जी, आपने तो पूरी 2 लाइन ही याद कर ली।
मैंने गुरु से कहा था कि गुरुजी अर्पित हुआ समर्पित गुरुवर, अर्पित हुआ समर्पित गुरुवर, बनकर नन्हा फूल रज चरणों की देते रहना, क्षमा करना हमारी भूल। हमने तो गुरु से कहा था कि आप हमारी भूल को, मात्र 2 शब्द हमेशा याद रखना कि आप हमारी भूल को हमेशा क्षमा करते रहना, भूलते रहना। लेकिन पता चला कल आचार्य भगवान जब अपने प्रवचन में ये 2 लाइन सुना रहे थे तो हमें बहुत खुशी हुई कि गुरुजी कि आपको पहले से ही पता है कि हम भूल करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी भूल करेंगे। आप हमारी भूल को भूल करके आप हमारी भूल को भूल जाना, मगर भूल के साथ आप हमें कभी मत भूलना। इन 8 वर्षों में भगवान मेरे द्वारा जो भी गलती हुई हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान आपने मेरे ऊपर जो उपकार किए हैं मैं स्वप्न में भी नहीं चुका सकता, क्योंकि यदि अगर एहसान नहीं चुका सकते तो अरमान तो अपन चुका सकते हैं। लेकिन गुरुजी आपके एहसान के साथ साथ अरमान भी बहुत ऊंचे हैं। अब आप कहते 24 घंटा मौन रहो तो वो भी हमसे नहीं होता। आप कहो कि 24 घंटा पढ़ो तो वो भी हमसे नहीं होता। अगर आप कहो कि 24 घंटा ध्यान में बैठो तो वो भी हमसे नहीं होता। इसलिए ना तो आपके एहसान चुका सकते, ना हम आपके अरमान पूरे कर सकते। तो बंधुओं मैं गुरु से यही प्रार्थना करता हूं और पूरे संघ से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा इन 8 वर्षों में जो भी गलतियां हुई हों वो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। वैसे तो आज मुझे बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि आज गुरु उपकार का दिन है। मगर मैंने जब गुरु जी से नमोस्तु किया था तब आपने देखा होगा गुरु जी ने हाथ उठाया था। गुरु जी ने आशीर्वाद के साथ साथ ये कहा था कि 5 मिनट बोलना। तो बंधुओं अभी तक तो हम उनके कहने के अनुसार नहीं चले, मगर आज कम से कम उनके कहे शब्दों को पूरा करेंगे भगवान। और मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान कि जग के सारे सागर खारे, जग के सारे सागर खारे, गुरु ही सबसे प्यारे हैं, कि गुरु ही सबसे प्यारे हैं। मेरे डगमगाते कदम गुरु बस तेरे ही सहारे हैं, बस तेरे ही सहारे हैं। मैं भगवान, मैं अज्ञान बालक बस आपसे यही प्रार्थना करता हूं भगवान कि इस चकाचौंध दुनिया में, इस भीड़ की दुनिया में चला जाता हूं। मैं नहीं समझ पाता हूं क्योंकि अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि थाम लो हाथ कसकर गुरुवर, कि थाम लो हाथ कसकर गुरुवर, जगत में भीड़ भारी है। कि थाम लो हाथ कसकर गुरुवर, जगत में भीड़ भारी है। कहीं खो ना जाऊं गुरुवर, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है भगवान। मेरे माता पिता ने गुरुवर जन्म दे के मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ ने मुझे जन्म दे के छोड़ दिया, लेकिन गुरु धन्य है आप कि मेरी जिंदगी को संभालने के लिए आपने मुझे पकड़ लिया। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः सभी मुनिराजों के चरण स्पर्श करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, इन 8 वर्षों में मेरे से जो भी गलती हुई हो तो मुझे अज्ञानी समझकर, अपना लघु भ्राता समझकर मुझे माफ करना। और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अपना जीवन समर्पित करके हुए भगवान यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इस संसार सागर से भगवान तार देना, क्योंकि मेरी जिंदगी में गुरु आप कुछ इस तरह आए हो जैसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा पाए हो। जैसे मैंने अपनी
कब्र में पड़ी लाश में जैसे मुझे साहसों का सहारा गुरु मिले हैं, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आचार्य भगवान के पादमूल में पुनः कोटि कोटि बार नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।